से चली जाती, प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। आप अपनी पार्टी के वोट घटाते रहिए ऐसे ही, भगवान आपको बहुत सारी और जो हालत है वो पार्टी देख ही रही है। आज ही बदल लिया साला। आलोक शर्मा, मेरा मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में लगातार मैं आपसे डरने वाला नहीं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज रिमूव दिस मैन। इनको बोलिए। आपको इतना भी लिहाज नहीं है कि दूसरे पैनलिस्ट को बोलोगे आप? ये तो भागना हो गया, ये तो भागना हो गया। आपके चले जवाब नहीं है कांग्रेस वालों का। बैठिए बैठिए, मुझे आपसे सवाल करना है। आपसे सवाल करना है मुझे। बीजेपी का प्रवक्ता सर धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं दूंगा। मुझे आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देख लेना, आप जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा सुनिए सीनियर है सर। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा मैंने कमलनाथ से पहले अच्छा, बात तो सही है। दौड़ा का प्रवक्ता सर धमकी दे रहा है कि मैं बोलने नहीं मुझे दूंगा। आपसे सवाल करना है। एक मिनट सर, रुक जाइए। चलिए, बहुत देखे आप जैसे बहुत देख लेना, आप जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, कल पार्लियामेंट जिस तरह से मन करे उस तरह से देख लेना, और जहां मन करे वहां देख लेना। अच्छा सुनिए सर, सीनियर है सर। पहले तो आप कमलनाथ से अपना सुलझा लीजिए। सुलझा रखा मैंने। कमलनाथ से पहले अच्छा आलोक शर्मा, मेरा मुंह मत लगो, मैं आपको सम्मान दे रहा था, आपने अपनी बात रखी, मेरे बीच में लगातार मैं आपसे डरने वाला नहीं। आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। अच्छा, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं आपसे कह रही हूँ प्लीज फिजिकली अग्रेसिव मत होइए, बैठ जाइए, मैं आपको बता रही हूँ। पसमानदा मुसलमान नहीं भागता, मैं पसमानदा हूँ, इसको मुझे गाली देते हैं। अब आपका इतना ही हो जाइए, फिजिकली अग्रेसिव हो रहे हैं आप। सर मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए। वही आंध्र प्रदेश में पिछले 5 साल में वक्फ के जो लैंड्स है, पीछे 65,000 एंड ऑड वक्फ के जो लैंड्स है, 65,000 एंड ऑड वक्फ के जो लैंड्स है, उसमें से 50% 50% लैंड्स को हड़प लिया गया। 5 साल से कांग्रेस की सरकार थी क्या वहाँ? 5 साल सीपी की सरकार थी, आप कांग्रेस में हैं, आप क्यों नहीं बोले? आप क्यों नहीं बोले? आपकी पार्टी है ना वहाँ पे, आप क्यों नहीं बोले? आप अगर उद्धारक है तो बोलना है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। नहीं दे रहे हैं। दो चुनाव में मोदी जी ये क्यों कहते हैं, अगर हम हार गए तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, कमरे छीन लेंगे, क्यों कहते हैं भैया? जाके जवाब दीजिए, आपके वोट घट जाते हैं वो कह रहे हैं। भाटी जी, एक वर्ग ऐसा है इस देश में, आपके पूरे इंडी ब्लॉक में, जो भारत के मुसलमानों के साथ 70 सालों से खिलवाड़ करता आया है। उसका दस्तावेज है सच्चर कमेटी, उसकी रिपोर्ट 2006 में आई, और आप मुसलमानों को इस देश में डराते हैं, उनको मुख्य धारा में आने नहीं देते हैं। चाहे हमारे नीतीश कुमार जी हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री हो, जिनका प्रयास ही रहा और नारा रहा, विश्वास दिया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो आप इसमें ताक झांक करते, ये बात समझ में आती है। रही बात की हमारे सुझाव की और टीडीपी के सुझाव की, हमारा सुझाव सकारात्मक होता है, आपका सुझाव नकारात्मक होता है। आपका सुझाव यदि मानते रहे तो आप तो कल कहते मोदी जी आप इस्तीफा दे दो। प्लीज भाटी जी, मैं नहीं बोलता किसी के बीच में, बहुत बढ़िया। नहीं मैं नहीं बोलता। तो आप ऐसा सुझाव देते कि मोदी जी आप सत्ता छोड़ दीजिए, हम लोग चला लेंगे। वास्तविकता यह है कि जो वक्फ बोर्ड जिस महान मकसद के साथ 54 में बना, 55 में संशोधन हुआ, 2013 में हुआ, समाजवादी पार्टी और लालू प्रसाद जी की पार्टी राजद के कान पे जू नहीं रहेंगी कि 2013 में किस छिपे रास्ते से क्या दे रहे थे। आज अगर उसको व्यापक एक परिभाषा दी जा रही है, पारदर्शिता लाई जा रही है कि किसका जमीन किसका है, किस मकसद से किया गया है, कौन सा जमीन कब्जा है, तो उस पर इनके पेट में दर्द हो रहा है। आलोक शर्मा जी का तो शब्द होता है लगातार कि मामा जी के घर से लाए थे, दादाजी के घर से लाए थे, फलना के घर से लाए थे। ये कांग्रेस पार्टी किसके घर से आई थी और किसके लिए जमीन लेकर आई थी, ये आलोक शर्मा जी नहीं बताएंगे। अब शब्दों की भरमार है आपकी। मैं बिल्कुल आज आपका इस बात पर विरोध करूंगा कि आपके कम से कम लगातार डिबेट देखता हूं, हर आप शब्द हर एंकर को टारगेट करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा दौर है आलोक शर्मा जी, बुद्धि फिर गई है कांग्रेस की। देश कहता कुछ और है, कांग्रेस समझता कुछ और। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। मुझे लगता है कि अब मतलब इसको ये आज तक को तय करना होगा कि हम इस तरह के प्रवक्ता को यहाँ बिठाना चाहते हैं या नहीं बिठाना चाहते हैं, क्योंकि आकर आज तक पर चैनल पर और एंकर पर इस तरह से लगातार हमला करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, और हम लोगों को ये बर्दाश्त करने की जरूरत है। सही पकड़े हैं, क्योंकि इस व्यक्ति को लेकर तमाम कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आते हैं, अपनी बात कहकर जाते हैं। 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 6 बजे भी बोल कर गए हैं, 8 बजे भी बोल के जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी इस तरह से बदसलूकी नहीं करता है और फिजिकली इंटिमिडेट करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन आप शारीरिक रूप से भी अग्रेसिव होकर डिबेट में जिस तरह से व्यवहार करते हैं, ये शर्मनाक है, और मैं इसको पूरी तरह से पोज करती हूं। हर किसी के बारे में आपने बोला। अब आप देखिए, सवाल यह है कि आपको यहां पर कितना कंटिन्यू करना चाहिए, चैनल को कॉल लेना होगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस बहस को कंटिन्यू करना। आई एम रियली सॉरी। इस तरह के व्यक्ति को झेलने के लिए मैं मजबूर नहीं हूं, जो इस तरह से मुझे फिजिकली और वर्बली अब्यूज करे मेरे शो पर।
आई एम एब्सोल्युटली आपने किया है। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आकर आपको रोका है। आप चलिए, हटिए। सत्यप्रकाश मिश्रा ने आपको आकर रोका है। आपने नहीं रोका, लेकिन आलोक जी, बीजेपी के प्रवक्ता शिकायत अपनी जगह होती है। बुद्धिजीवी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि शो चल रहा है, डिबेट चल रहा है, आप अपने पक्ष को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। ये क्या है मोदी जी का मामा? ये क्या है? अरे भाई, जमीन तरीका देने की तरीका बात- क्या है? जमीन देने की मोदी बात- जी देश के प्रधानमंत्री हैं, देश का जमीन है, आप बार-बार इस चीज को क्यों बोलते हैं? मोदी जी का मामा, मोदी जी का मामा, फिर आपको सुनना पड़ेगा। इस तरह से मीडिया का एक एजेंडा है, आप डिबेट का असर बहुत नीचे हो रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन है, वक्फ भी निकाल दिया। आप क्या क्यों बोलते हैं बार-बार कि मोदी जी के मामा? दीदी वाह दीदी दीदी खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। जनता माफ नहीं करेगी। तो आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से अंजुम कश्यप ने कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा की घनघोर बेइज्जती की। मुझे समझ नहीं आता कि किस लिए ऐसे प्रवक्ताओं को कांग्रेस भेजती है और ये क्यों आते हैं अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आज तक में। और आज तक को भी सोचना चाहिए कि ऐसे प्रवक्ताओं को बुला के फिर उनका बेइज्जती करना कहाँ तक सही है। वैसे भी आपने वीडियो देखा, आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अंजुम कश्यप ने कांग्रेस प्रवक्ता की बेइज्जती की है। एक तरह से सही भी है, वो बार बार बोलते हैं कि कांग्रेस अंजना बीजेपी की दलाल है। तो बाकी आपने वीडियो देखा है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा हो तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।